हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः सत्य के साथ आप देखा जंगावत रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि अभी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, जो अब्बास सर है, वो इंडिया में आए हैं। इंडिया में से चले भी गए होंगे, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने जो ब्लॉग बनाया है उसके ऊपर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर सनाम जाते, उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया है। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो में उनके साथ बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, उनके एक्सपीरियंस पूछा गया, उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या उन्होंने देखा, प्रगति देखा, इसके ऊपर वो लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपना कमेंट ओपिनियन में जरूर बताइए। जैसा कहते हैं 3 2 1 स्टार्ट। एक जबरदस्त टूर था और अच्छा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों को डालूंगा जो अपने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मज़ा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था। बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीज़ा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच लिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन तो आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान मीडिया को वीजा नहीं मिला था। तो इस तरह का फोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मजाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीजा दिया। और पहला वीजा मुझे एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक और दोस्त थे लेकिन उनको किसी और, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीजा मिलना ही मिलना था। लेकिन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीजा इंडियन एम्बेसी ने दिया। और उन्होंने बाकायदा, जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीजा लेकर निकला, तो उन्होंने वहां पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर फर्स्ट जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं और आपका वीजा निकला। और मैंने वहां से एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और अब रियली मुझे अभी तक, आपने मुझे उस दिन लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था। बिल्कुल मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया वहां। तो सर आपका मैंने ये कोई पहला एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी, जो 14 इयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था। बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता हूँ, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैं हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी, मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी, मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए और बड़े सही। पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का और बड़ा मजा आया। वंडरफुल। सर यही इंडिया होता है में जब कोई किन किन पाकिस्तानी शहरों में आपका इंडिया में जाना आता हुआ? है, इंडिया का बाइक देख तो चौंधिया मैं जाता है इधर से वो। अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे। और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। वो मैंने अच्छा। ट्रेवलिंग पे, वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे। और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का। और हम जर्नलिस्ट साथ थे, तो वो लोग पूछते थे हमारे से। और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया।
और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसके इंतजामात, वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत और जो लोगों का वार्म वेलकम। अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे, और पूरा पूरा टूर। फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए, और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर, और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। जबरदस्त। तो वो ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी, और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। अभी बताया कि आपने कुछ सालों पहले भी इंडिया का दौरा किया था, और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट हमें पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौशियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है, तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। इस बात को ऊपर एक है कि अमेरिका में इतने इंडियंस बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है, एयरपोर्ट के ऊपर या जहाँ आपके वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को लैंग्वेज है, वहाँ पे अंग्रेजी होता है, स्पेनिश होता है, वहाँ पे हिंदी भी ऐड करके देखा है। अभी नया लैंग्वेज हिंदी भी ऐड हो गया है वहाँ पे। तो सोचिए दुनिया में इंडियंस का कितना क्रेज है, ये बात इस बात से मालूम आ रहा है। बहुत जबरदस्त वहाँ पे चीजें मुझे तो नजर आई। कोई चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था, इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है, और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एक अच्छी मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहाँ पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता है। आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा हमारे वायरल कल्चर में हुई ही थी है वो ना, थी अतिथि आपकी देवो भव, तो बाइक्स की वीडियो, स्वाभाविक है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बड़ी रैंडमली वीडियो बनी थी, एक न्यूज सेंस एक मेरे में आई, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही। हैवी बाइक्स के, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। तो मैं एक रैंडमली वहां से गुजर रहा था और मैंने एक फैसला किया कि यार मैं पूछूं तो सही, कि मैक्सिमम मना कर देंगे। लेकिन स्टेडियम से हम आ रहे थे उस वक्त ना, तो बाहर ही हम रिक्शे पे उतर गए। हमने कोक लेनी थी, तो हम बाहर ही उतर के हमने कहा चलें अब यहाँ से वॉकिंग करके चले जाएंगे। तो वो शोरूम मैंने देखा, तो मैंने बस रैंडमली उधर जाके बात की, और वो मैंने वीडियो एक नेचुरल बनाई है। जो मुझे यूनिक चीज वहां पे नजर आई, मैंने वो यूनिक चीज बता दी। मैंने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी शोरूम्स बाइक्स के अंदर, कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, यहाँ पर भी लोग हैवी बाइक्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग यूज करते हैं। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी, और अट्रैक्टिव। बड़ी, मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। तो आपको जो चीज अट्रैक्शन नजर आती है वो आप उसको कह देते हैं, इजहार कर देते हैं। अब मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, हाँ, दोनों में फर्क है, इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। पाकिस्तान में जो मिलता है वो इंपोर्ट किया जाता है, वो बाहरी कंट्री का होता है, अमेरिका का होता है या यूरोप का होता है। लेकिन इंडिया में जो है मेड इन इंडिया है ज्यादातर। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये एक नहीं है। शायद वो वहां पे बहुत सारे लोगों को, आपने मुझे लिंक्स भेजे थे, मैंने वो कल जाके देखे जब मैं सेटल डाउन हुआ। मैंने कहा फिर अब मैं देखूं कि उस लिंक्स में, उसमें आई डोंट नो कि तनकीद वाली तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे लोगों की सब ओपिनियन का बहुत एहतराम करता हूं। जो पॉजिटिव वहां पे बात कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने बड़ा पॉजिटिव इसको लिया है।
जिन्होंने नेगेटिव बात की है वो भी उनकी ओपिनियन है। मैंने वो कमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं, मैं उन वीडियोस के अंदर उनसे जरूर बात करूंगा कि आप ये बात कर रहे थे, लेकिन असल बात ये है। मेरी जो पता होते हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले और मुझे बड़ा मजा आया है। एक ही कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, जी उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें, डिफरेंट है। तो डिफरेंस बहुत सारी चीजों का है, लेकिन हम एक सेम कल्चर के हैं, तो इसलिए इतना, हाँ, उनकी जो कुछ स्टेट्स हैं उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है, हमारा वो कल्चर यहाँ पर नहीं है। लेकिन मोस्टली चीजें जो है वो काफी बहुत अच्छी मुझे नजर आई सारी चीजें। और देखें, वो हमारा एक और दोस्त था, किसी टीवी चैनल से था, तो जो ड्रामे हमारे हैं, हमारी जो प्रोडक्शंस हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत पसंद की जाती हैं, हमारी चीजें बहुत पसंद की जाती हैं। मेरे पास जो यहाँ की लोकल स्वीट्स थी वो मैं लेकर गया, वो मैंने लोगों को वैसे प्लेन के अंदर मैंने भी उनको चेक करवाई, उन्होंने मुझे अपनी चीजें चेक करवाई। तो ये एक बड़ा अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। फ्यूचर के अंदर अगर इस किस्म के पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, वीजा फैसिलिटीज हो, हमें जाने का मौका मिले, उनको आने का मौका मिले, तो ये चीजें प्यार डेवलप करती हैं, और प्यार से ही आप जो है वो डिस्टेंसेस अपने कम करते हैं। ये अब गई। अच्छा सर, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की, तो इन दोनों लोगों के दरमियान हमारे जो मीडिया है और हमारे सियासतदान ने बहुत ज़्यादा नफरतें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच जो है वो कायम कर दी है। अगर इसी तरह बॉर्डर खुल जाए और आप जैसे लोग वहाँ जाकर और वहाँ के लोग यहाँ पर आकर कल्चर एक्सचेंज करें, आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने, रास्ते खुले, तो मेरा ख्याल है ये जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो पॉजिटिव बातें आप बता रहे हैं इंडिया के बारे में कि आपको इंडिया की जानिब से वहाँ के लोगों से इतना प्यार और मोहब्बत मिला है, तो डेफिनेटली जो एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, डेफिनेटली अगर यहाँ के लोगों को वहाँ और वहाँ के लोगों को यहाँ जाने का मौका मिले, तो मुझे 100% यकीन है कि नफरतें, दूरियां, कशीदगियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, मैं पॉलिटिकल मामलात पर तो बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो जस्ट जो मुझे वहां पे मिला मैंने वो बताया। इसमें कोई आप मैं सिंपल वीडियोस मैंने बनाई है, मैंने कोई जो था वो मैंने दिखाया है। दिखाया तो इससे इससे पहले ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो जाते थे। और अभी मुझे इंडिया से पता लगा है कि ऐसी कोई मूव दोबारा से बन रही है कि एक्सचेंज ऑफ जो आर्टिस्ट हैं वो भी अनकरीब शुरू होने वाला है। तो अगर ये जर्नलिस्टों को, हमारे मुल्क के अंदर इंडिया की टीम क्रिकेट खेलने आएगी, इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, हमारी बायलैटरल सीरीज इंडिया के अंदर होंगी, तो अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा और उसमें बड़ा मजा आएगा। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। देखने वाली जगह, जिस तरह पाकिस्तान अमेजिंग कंट्री है, देखते हैं लोग पूरी दुनिया से आकर, इस तरह इंडिया को भी हमें देखने का मौका मिलना चाहिए। जब आप देखेंगे, आपको चीजों का प्रैक्टिकली पता चलेगा, तो फिर आपको जरा मजा आएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम थे, अभी भी सार्क वीजाज मिलते हैं, लेकिन वो बड़े महदूद मिलते हैं। ये तो गवर्नमेंट की है पॉलिसीज कि कब इसको खोलना है, लेकिन मुझे मौका मिला, और भी लोगों को मौका मिलता है, तो आपको मौका अवेल करना चाहिए। और अच्छी चीजें पाकिस्तान की जो है वो हम रखते हैं, वो हम रखेंगे, और जो वहाँ की अच्छी चीजें हैं, जो वहाँ के लोगों की तरफ से जो आपको मिलता है, वो आपको सामने रखना चाहिए। इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरा ख्याल है बढ़ती है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना चलिए दोस्तों, वीडियो तक था, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। जो मैं सुनना चाहता था उस टॉपिक पे ऊपर बात नहीं हुआ। मुझे पता है आप लोग भी जो सुनना चाहते थे उस टॉपिक के ऊपर भी बात नहीं हो। जो मेरा आपका शायद एक ही होगा कि मुसलमान के ऊपर जो जुल्म, जो पाकिस्तान का मेन मुद्दा है तो यही है ना कि यहाँ पे हिंदू जुल्म करता है। ये बात के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, और मुझे पता भी है क्यों डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि ये मीडिया से है। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ बयान दे दिया, शायद ये पाकिस्तान में, शायद का कंफर्म ये पाकिस्तान के जनता के द्वारा बॉयकॉट हो जाएंगे। क्योंकि ये तो अच्छे होंगे, लेकिन इनके जो ऑपोजिट है वो इनके खिलाफ मुद्दा खड़ा कर देंगे कि देखिए ये इंडिया में जाके इंडिया की इतनी तारीफ कर दिया, यहाँ के हिंदुओं की तारीफ कर दिया। हालत खराब हो सकती है, इसका इन लोगों का जान भी खतरे में आ सकता है। इससे कारण मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं बोला। और ठीक ही है कि ये पॉलिटिकल मामले में नहीं जाना चाहते थे, और जो बात इन्होंने कही है कि ये स्पोर्ट्स देखने आए थे, अपना कल्चर एक्सपीरियंस किया, दिखाया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने लाइव दिखाया
ये सोचे बगैर कि इनके साथ पाकिस्तान में क्या हो सकता है, इनका काम छीन सकता है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी वहाँ पे मेंटेलिटी तो यही बना रही है ना कि इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बहुत हद तक कमजोर कर देगा उस बात को। और बात भी एक ठीक ही है कि पीपल टू पीपल हो सकता है प्यार। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान में हर एक आदमी इंडिया के खिलाफ जहल उगलता है या इंडिया के खिलाफ नफरत करता है। होंगे, बहुत सारे होंगे जो इंडिया के खिलाफ जो आपका न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं। इसी कारण तो होता है ना, बहुत सारे इंडियन जब पाकिस्तान में जाते हैं तो वो लोग भी घुल मिल कर रहते हैं, ये भी एक बात है। और लेकिन ये बात भी है कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में है, न्यूट्रल में भी है, अच्छे भी है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा तादाद में है, जिसके कारण ये पीपल टू पीपल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस पीपल टू पीपल में अच्छे लोग तो आएंगे, लेकिन उसके साथ ज्यादातर लोग एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, जिनका फल ये होगा इंडिया में अशांति बढ़ेगा और फिर से बहुत सारा काम हो सकता है। इसलिए मेरी तरफ से एक ही बात है कि आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अलग भी इसी कारण से हुए थे। और दूसरी बात, जो और एक बात बहुत ही ट्रेंड में ये बोल रही थी, कल्चर सेम है, कल्चर सेम है, कल्चर सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, इसलिए आप लोग अलग हुए थे ना, कल्चर के कारण बहुत डिफरेंट है। आप लोगों का कल्चर है काफिर कहना, हमारा कल्चर है अतिथि देवो भव, जो इन्होंने देखा है। चलिए दोस्तों, अच्छी वीडियो तक था, उम्मीद है देखने आपको मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।